दोस्तों, अगर आप अपने लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट में प्लॉट देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि किस एरिया में लें, कि कहाँ पे हम अपना प्लॉट लें जहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मुनाफा हो, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं। सो बेसिकली अगर आपको प्लॉट देखना है जो कि टेंजिबल एसेट में सबसे प्रोमिनेंट स्थान रखता है, और ऐसा बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं कि अगर आपके पास प्लॉट है तो आपका बुरा वक्त कभी भी नहीं आ सकता है। तो प्लॉटेड डेवलपमेंट ये है कि अगर आप प्लॉट लेते हो तो प्लॉट कई गुना आपको मुनाफा करके देता है। और अगर आप एनसीआर के हैं तो आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे प्लॉट लें, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए आए हैं। पहला, तो अगर आप देखते हैं गुड़गांव में प्लॉटेड डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा दीनदयाल जन आवास योजना के वहाँ पे है नहीं, और जो हैं भी उसके प्राइस इतने अप्रिशिएट हो गए कि इस प्राइस पे अगर आप एंटर करते हो तो शायद एग्जिट होना बड़ा मुश्किल है। अगर दिल्ली की मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ कि पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार या और भी एरिया हैं, तो वहाँ पे 7-7 लाख के प्लॉट हैं। मैथमेटिक्स ये कहती है कि जो 7 लाख का प्लॉट है वो शायद 70 लाख रुपए का कभी भी ना हो पाए। और आज अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह की बात करते हैं तो 3-3 लाख रुपए में प्लॉट बिक रहे हैं, जो कभी 30-30 हज़ार रुपये में हुआ करते थे। ठीक 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5 साल में 10 गुना, लाइक बीपीटीपीएम स्टोरिया हो गया, अडानी हो गया, तो इनके 10-10 गुना रेट बढ़ गए। नोएडा में जो प्लॉट हैं, सो मेजरली नोएडा के जो प्लॉट्स हैं वो आपको लीज होल्ड के प्लॉट होते हैं और येडा के थ्रू लीज होते हैं। बहुत ज़्यादा प्लॉटेड डेवलपमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते नहीं हैं। सो अब हम आते हैं कि प्लॉटेड डेवलपमेंट मिल किस रहा है। तो प्लॉटेड डेवलपमेंट है आपको NH1 वाले रास्ते से अगर आप जाते हो टूवर्ड्स चंडीगढ़ जाते हो तो वहाँ पे लैंड बैंक बहुत है और बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रहे हैं। सो उसका एक रीज़न है कि एक तो प्लॉटेड डेवलपमेंट इसीलिए भी वहाँ पे आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की इंफ्रा आ रही है। प्लॉटेड डेवलपमेंट अलग भी टीयर 2 सिटी में आ सकता था, कहीं और भी आ सकते थे, लाइक रोहतक की हम बात करते हैं या और भी जगह की हम बात करते हैं, हरियाणा के इंटीरियर्स की हम बात करते हैं या पंजाब की बात करते हैं, रोपड़ की। लेकिन शायद उतना आपको बढ़ोतरी रेट्स में ना मिले जितना कि आपको इस बेल्ट में मिलेगा, क्योंकि इस बेल्ट में हो क्या रहा है। तो इस बेल्ट में तो सबसे पहले 17 अगस्त 2025 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड हाईवे मैन, आई एम सॉरी, एक्सप्रेसवे मैन, हाईवे मैन का नाम उनका बदल गया है, अब एक्सप्रेसवे मैन है वो, एक्सप्रेसवे मैन नितिन गडकरी जी ने UER2 का इनॉग्रेशन किया। तो जितने भी लोग चंडीगढ़, पानीपत, कुरुक्षेत्र इधर से आते हैं और उनको एयरपोर्ट जाने के लिए जब अब GT कनाल बाईपास पे आते थे वहाँ से 3 घंटे लगते थे, अब आपको UER2 पे चढ़ना है, घड़ी देखना है, आंखें बंद करना है और क्रूज पे लगा देना है आपके कार को, और आप मात्र 34 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हो। तो 34 मिनट पे आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो। ये इंफ्रा कनेक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा जो है रैपिड रेल है वो सराय काले खां टू पानीपत के लिए जा रहा है और मात्र 40 मिनट में आपको सराय काले खां से पानीपत आपको पहुंचाएंगे। दिस वॉज द ओनली NCR, सोनीपत वॉज द प्रोबेबली ओनली NCR कि जहाँ पे कोई भी मेट्रो अभी तक नहीं गई थी। तो रेड लाइन की मेट्रो जो कि गाजियाबाद से रिठाला तक आती है वो एक्सटेंड होके आपको जा रही है यहाँ पे सोनीपत कुंडली तक जा रही है। तो इतने सारे इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ हमने बात की कि इस एरिया में इतना सारा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए। नाउ अब किस डेवलपर का लेना चाहिए, किसका लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन ये भी होती है कि चलो ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे इतना सारा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे रेट बढ़ेंगे, लेकिन किस डेवलपर का। पिछले 1 साल में अगर आपने किसी भी डेवलपर से लिया होगा, चेक योर फैक्ट्स, अपना डेटा चेक कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, मैजिक ब्रिक पे जाइएगा, 99 एकड़ पे जाइएगा, अगर आपने 1 साल पहले सोनीपत में प्लॉट लिया होगा किसी भी डेवलपर से, मेड बी गोदरेज, मेड बी एल्डिगो, मेड बी एनी डेवलपर, PP ग्रीन, तो आपके पैसे 2 गुने हुए हैं। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 2 गुना आपका पैसा वहाँ पे हुआ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे यार 2 गुना पैसे हो गए हैं यानी रेट तो डबल हो गए हैं, तो अब एंट्री करके कोई फायदा नहीं है। अभी भी रैली बाकी है इस शहर की, बिकॉज द बिगेस्ट इवेंट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर, दैट इज मारुति खरकोदा प्लांट। खरकोदा में जो मारुति का प्लांट है वो स्टार्ट होने वाला है, और जब वो स्टार्ट हो जाएगा इट इज़ गोइंग टू पुल लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मारुति, मारुति के अलावा जो एंसिलरीज होती हैं कि जो उनके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो भी वहाँ पे आएंगे। सो ब्लू कलर और व्हाइट कलर दोनों के वहाँ पे जॉब क्रिएट होंगे।
और इतिहास गंवा रहा है, चाहे वो पुणे क्यों ना हो। पुणे वो एस्टैब्लिश बिकॉज ऑफ द किर्लोस्कर और टाटा मोटर्स, बजाज मोटर्स। सिमिलरली गुड़गांव, साइबर सिटी की बात हम बहुत बाद में करते हैं, पहले वहाँ पे मानेसर में आपका मारुति का प्लांट आया, उसके बाद हीरो का प्लांट आया, हीरो होंडा के बाद फिर आईटी कंपनीज आनी शुरू हुई। दिस इज द टाइम, इट हैज़ गॉट अ बेटर कनेक्टिविटी। गुड़गांव से बेहतर कनेक्टिविटी है, गुड़गांव से बेहतर इंफ्रा है, और सारा चंडीगढ़ पंजाब का जो है रूट इधर से ही होके निकलता है। द बिगेस्ट हाईवे विच इज़ ऑपरेशनल नाउ, जो कि दिल्ली से कटरा मात्र 6 घंटे के अंदर लेके जाता है, वो यहाँ से पैरेलल है। तो सारा का सारा इंफ्रा यहाँ पे। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। 542 जिले हैं, वो अपना वंदे भारत का कोच फैक्ट्री कहीं पे भी लगा सकते थे, लेकिन वंदे भारत का कोच फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोनीपत में ही लगाया है। अगेन इट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लगभग 5 से 7 सालों के अंदर 8 से 10 लाख एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो जब 8 से 10 लाख एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे आएगी तो हाउसिंग डिमांड वहाँ पे इंक्रीज होगा। इसीलिए हिंदुस्तान के नंबर 1 डेवलपर जो है वो गोदरेज ग्रुप वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं, एल्डिगो ग्रुप लेके आए हैं, हीरो ग्रुप लेके आए हैं, पीपी ग्रुप लेके आए हैं, मनसा ग्रुप लेके आए हैं, टीडीआई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। सो ओमेक्स का वहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट है। सो ये सब प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। अपकमिंग की हम बात करते हैं तो एक जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू बी लॉन्च इन मंथ ऑफ नवंबर इज़ पानीपत में गोदरेज ग्रुप अपना प्रोजेक्ट लेके आया है। 720 प्लॉट्स हैं और उसके लिए अभी तक 1800 EOI जनरेट हो गया है। आई एम नॉट श्योर कि नवंबर तक और कितना EOI उसमें आएगा, बट अगर आपको मौका लगता है, आपको चांस लगता है, तो यू कैन अज्यूम कि क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। सो अभी हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि इस बेल्ट में पानीपत से लेकर सोनीपत तक कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंड आई लीव इट टू योर विजडम कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ हर एक प्रोजेक्ट का। सो पानीपत में जो गोदरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के रेट पे आ रहा है। इनऑर्डर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे। ऑलरेडी वहाँ पे जो एल्डिगो का प्रोजेक्ट है वो 1.5 लाख रुपए के रेट में वहाँ पे बिक रहा है। इसके अलावा एक और नया लॉन्च वहाँ पे है, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। जो ट्राइडेंट ग्रुप है वो अपना प्रोजेक्ट नवंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च करेंगे। सो बहुत सारा प्लॉटेड डेवलपमेंट पानीपत में आ रहा है। एंड पानीपत पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट GDP कंट्रीब्यूटर है हरियाणा में। हैंडलूम इंडस्ट्री वहाँ पे चलती है काफ़ी, वहाँ पे एक्चुअल हैबिटेशन वहाँ पे है, उस एरिया में आबादी है। थोड़ा सा आगे हम आते हैं तो ट्रवॉक ग्रुप है। सो ट्रवॉक बेसिकली अराइज ग्रुप होता, जो स्पेस ग्रुप होता था वो स्प्लिट होके एक अराइज बनाया और ट्रवॉक बनाया। ये अपना 100 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और 1.25 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से अपना ये टाउनशिप अपना लॉन्च करेंगे। तो आप इसको भी देख सकते हो, दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत नहीं है। अगेन इसमें बहुत मारामारी होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि 1.25 लाख रुपए के आसपास आपका यहाँ पे मिलेगा। जनरल प्लॉटिंग है और हाईवे की प्लॉटिंग है। पीपी ग्रीन की हम बात करते हैं तो पीपी ग्रीन में जो रेट्स हैं 75,000 रुपीज़ से लेके स्टार्ट हो रहे हैं, और 75,000 से लेके आगे आपको जो मिलते हैं 90 तक PLC सब मिला के अलग अलग वेरिएंट के आपको रेट्स मिलते हैं। जो लॉट लॉन्च हुए थे लगभग 60,000 रुपये के रेट पे लॉन्च हुए थे, और आज ये 90 हज़ार रुपये के रेट तक जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस लोकेशन में ले रहे हो। 75 के भी है, 90 के भी है, तो डिपेंड करता है। लेकिन लोगों के पैसे लगभग जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो डबल हो गए हैं। सो इसके अलावा अगर और भी प्रोजेक्ट देखते हैं, वन प्रस्ता का एक प्रोजेक्ट है जो 90,000 रुपये के रेट में लॉन्च होना है, वो आप इसको देख सकते हो। एल्डिगो का प्लॉट जो है वो लगभग 1 लाख रुपए के रेट में है, लेकिन एल्डिगो में अभी कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं है बिल्डर के पास, तो आपको उसको सेकेंडरी मार्केट में जाके रीसेल में जाके आपको देखना है। गोदरेज के जो प्लॉट्स हैं सेक्टर 35 में वो भी आपको जो मिलते हैं वो तकरीबन 95 से लेके 110 के रेट में आपको मिलता है। इसका OC आ गया है, प्लॉट के बाद लोगों ने इसमें बनाना शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे हैबिटेशन मिलेगा। इसके अलावा अभी जो सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर की हम बात कर रहे थे वो 33 सेक्टर की बात कर रहे थे, क्योंकि जब आप खरकोदा से आओगे तो सबसे पहला जो सेक्टर ही पड़ेगा वो 33 सेक्टर पड़ेगा। और यहाँ पे हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े डेवलपर जो हैं वो हीरो ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी ये जो प्लॉट है, जैसे कि अब हम बाकी प्लॉट से कंपेयर कर रहे हैं, 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास का है, ये मात्र आपको 80,000 रुपये में मिलता है। और इसका जो पेमेंट प्लान भी है वो है 25/75। सो मान लीजिए अगर आप 100 गज का कोई प्लॉट खरीदते हैं और 80 लाख रुपए का होता है, तो 25% जो होता है वो 20 लाख रुपए होता है। और अगर 1 लाख रुपए का रेट हो गया तो आपने जो 20 लगाए थे आपके 40 लाख रुपए आपके मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी सिर्फ और सिर्फ डबल की रैली आई है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे एक्स्ट्रा समझदार कि जो डबल की रैली में एग्जिट हो जाते हैं
और लोगों से गलतियां होना है, अगर इंसान है तो गलती ना करे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बीपीटीपी का मैं भी एक इन्वेस्टर रहा हूँ। और बीपीटीपी जून 2020 में मैंने प्लॉट लिया था 30,000 रुपये के रेट में। 60,000 का जब रेट हुआ था, नेक्स्ट ईयर में एग्जिट हो गया था। आज वहाँ पे 3 लाख रुपए का रेट है, तो वो रैली मेरे से मिस हो गया। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए, थोड़ा समय दिया जाए प्रॉपर्टी को, और वो आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगा। एंड जो तरक्की, बिकॉज एक गुड़गांव की हम बात करते हैं तो देर वॉज ओनली वन थिंग विच इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे, और एयरपोर्ट के नज़दीक है। सो एयरपोर्ट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया सोनीपत, एंड देयर आर सेवरल रीजंस यहाँ पे आपको खरीदना चाहिए। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है वो यहाँ पे लैंड देख रही है, डीएलएफ अपने लिए यहाँ पे लैंड तलाश कर रहा है, सबसे नियरेस्ट एनसीआर में से आता है। इतना सारा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको सोनीपत में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ कि आप हमारे से खरीदते हैं, आपका बड़प्पन है, हमसे नहीं भी खरीदते हैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सोनीपत में इस समय प्लॉट ज़रूर ले लीजिएगा। और 1 साल के पहले हमारे खुद के चैनल पे आप जाइए, और 1 साल पहले जो हमने सोनीपत के वीडियो के बारे में हमने बताया था, या किसी और चैनल पे भी जाइए और 1 साल पहले सोनीपत का प्राइस चेक कीजिए और आज चेक कीजिए। दोबारा ये आपके पास मौका है कि 5 साल के बाद आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि एक मौका बार बार आपके लिए जो मौका था नॉक कर रहा था, और वो मिस मत कीजिएगा आप, बिकॉज इफ़ इट इज़ मिस्ड नाउ तो इस प्राइस पे आपको एनसीआर में तो कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। बाकी अगर आपको हमसे कोई भी सलाह चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो आप हमें बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो कंसल्टेंसी है बिल्कुल फ्री है, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। सो अगर आपको कभी भी कॉल करना है आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।